आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो विद्यार्थियों, देखिए हमारे यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ के मैं प्रश्नों का सही उत्तर देना। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। यह तो साधक ही अंतर रुचि पर निर्भर करेगा कि वह प्रभु को किस रूप में स्वीकार करे। प्रभु के किस नाम पर उसको परम विश्वास हो, सच्चाई हो, यही है कि सभी नाम प्रभु के हैं और सभी रूप प्रभु के हैं। ये बातें उन महापुरुषों की है जो ईश्वर के बताए रास्ते पर चले और उसमें इतनी गहराई पर चले गए कि जीवन की वास्तविकता को जान गए। वे यह सब जानने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचे कि सभी नाम और स्वरूप एक ही प्रभु के रूप है। धीरे धीरे साधक अपने रास्ते चलते चलते भक्ति के शिखर पर पहुंचा है। हमारी जिस पर आस्था होती है हम उसी की महिमा का गुणगान करते हैं। कहावत है कि अनुभव और महापुरुष जिस रास्ते पे चले उसी पर चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया और समाज के अच्छे ढंग से देखा है। जब संत पुरुष अपने रास्ते पर चलने पर प्रभाव अनुभव बताते हैं और उस रास्ते में जो रोचक बिंदु आए उनका वर्णन करते हैं, तब मंजिल पर चलने वाले का उत्साह और बढ़ता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी होता रहता है। ऐसे ही यात्री भक्त कहलाते हैं। इस प्रकार संत पुरुषों में अनेक अनुयायी बन जाते हैं। फिर वे उसी अनुकरण करने वाले जिस रास्ते पर चलते हैं वह प्रेम पथ कहलाने लगता है। जो साधक प्रेम पथ को पकड़ते हैं वह मंजिल को आसानी से पा लेते हैं और जो रास्ता भटक जाते हैं वे कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। इसलिए यह कहा गया है कि प्रभु का नाम और रूप सब एक ही है। इसलिए संतों ने हमें जो शिक्षा दी है उसी में हम एक निष्ठ होकर आगे बढ़ना है, तभी जीवन के निश्चित रूप में सफलता और मंजिल मिलेगी। मानव जीवन का आदर्श यही है कि भौतिक जगत की सुविधाओं के आकर्षण में फंसकर व्यक्ति औचित्य एवं विवेक की अनदेखी करता रहता है, जिसका परिणाम तमाम समस्याओं के रूप में सामने आती हैं, जिससे निजात पाने के प्रयास में उनकी पूरी उम्र चली जाती है और वह जाता जहां बना रहता है। मनुष्य चाहे तो अपने हृदय की बात सुनकर अपने मस्तिष्क में सामंजस्य बिठाए, क्योंकि हृदय भावुक होता है। इस तरह जीवन पथ पर चलने से प्रभु अवश्य मदद करेंगे, बशर्ते उनका स्मरण सच्चे मन से किया जाए। देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा है। प्रश्न यहाँ पूछा है कि भगवान को स्वीकार करना किस पर निर्भर करता है। इसके 4 विकल्प है। पहला विकल्प हमारा दिया हुआ है साधक की आंतरिक अभिरुचि, दूसरा है साधक के रूप में गहराई, ज्ञान की गहराई, दूसरा साधक के कुटुंबों की सलाह और चौथा यहाँ पे दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए पहले थोड़ा सा हम गद्यांश में चलते हैं। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यह तो साधक की अंतरुचि पर निर्भर करेगा कि वह प्रभु को किस रूप में स्वीकार करे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ है और यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न में है कि भगवान को स्वीकार करना किस पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा विकल्प, देखिए कहाँ दिया है, विकल्प ए में ही दे दिया है कि साधक क्या है, ये आपकी आंतरिक अभिरुचि पर निर्भर करता है कि आप भगवान को किस रूप में स्वीकार करें। तो हमारा जो सही उत्तर है हमें वो विकल्प ए में मिल गया। विकल्प बी जो है साधक की ज्ञान की गहराई, ये विकल्प गद्यांश के अनुसार गलत है। विकल्प सी में दिया हुआ साधक के कुटुंबों की सलाह, ये भी विकल्प हमारा गद्यांश के अनुसार गलत है। विकल्प डी में उपरोक्त में से कोई नहीं तो गलत ही है। तो यानी क्या है हमारा विकल्प सही उत्तर कि साधक की आंतरिक रुचि पर निर्भर करता है कि आप भगवान को किस रूप में स्वीकार करें। ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर क्या है, विकल्प ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।